चैप्टर 15 हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा था। फर्स्ट टर्म्स के मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। इसके बाद चैप्टर 12 कराएंगे, फिर चैप्टर 6 हो जाएगा। चैप्टर 15 में एक ही एक्सरसाइज है 15.1। आपको पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 15.1 देखो 308 नंबर पेज पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों मिला के कितना होगा। कोई भी मान लो इवेंट है होने की, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, मान लो विनिंग का मैच 0.3 है, तो लूजिंग का मैच कितना होगा। दोनों मिला करके इवेंट होने की और इवेंट ना होने की दोनों मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होती है। समझ में आया। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम 0 और 1 के बीच में होगी और कभी निगेटिव नहीं होगी। समझ में आया। और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कोई भी मतलब विनिंग का मैच है तो उसकी क्वालिटी जीतने की क्वालिटी 0.3 है और लूजिंग का मैच कितना होगा, 1 में से माइनस कर दोगे 0.8 और 0.0। समझ में आया। मान लो 10% जीतने की संभावना है तो हारने की संभावना कितना होगी, 100 माइनस 10 मीन्स 90%। समझ में आया। तो पहले में आपको यही करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, फिलअप करो इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, श्योर इवेंट हो जाएगी, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जितनी प्रोबेबिलिटी है सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 से लेस होगी या इसके बराबर होगी, 1 से लेस होगी या उसके बराबर होगी। ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर नहीं हो सकती 1 से। समझ में आया। तो ये गलत, आप इसको फिलअप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 4th में देखो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है इवेंट की। 2/3 बताओ। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से क्या होगी, कम होगी। 2/3 क्या होगा, 1 से 3/2 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/5 बचा हो जाता ना। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। और 3/2 होगी, नहीं होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम कितना होगी, 1, और मिनिमम कितना होगी, 0। कभी भी निगेटिव नहीं होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। तो 3/2 एडजस्ट होगा, नहीं होगा। 2/3 एडजस्ट होगा, होगा। समझ में आया। -1.5 माइनस कल तुम्हें कितने बच्चे आए हैं, वो तो भरा गया है। हाँ आज ए वाले बच्चे आए ना, हाँ एक है ना इसमें, जीत नहीं आए ना, हाँ तो बी के जो जितने बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं उनका बस भर दीजिए। ऑनलाइन तो मैडम भरेंगे क्लास टीचर। वो तो अपना भर दिया, ये ए और बी दोनों में मिक्स कर दिए, अच्छा, ताकि एक ही में भरवा दें। ऑनलाइन में कितने बच्चे आ रहे हैं तो मैं देखूंगा तभी कर देगा देख लीजिए। रजिस्टर में कर दूंगा मैं। अभी तो उसमें देखूंगा ना रजिस्टर में। ये भी तो इन्हीं के पास रजिस्टर होगा, मेरे पास कहाँ है। जो अटेंडेंस लगाते हैं इनके पास होता है। मैम से मैं बोलिए तो मैम बोले कि ऐसा है कि ऑनलाइन कितने बच्चे उनके वो ले रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो वो रजिस्टर में लग के वही अटेंडेंस लगाती है ना, तो उसी से तो पता चलेगा। एक बार बात कर लीजिए। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी मैडम कर, अब यहाँ पर अगले से उसमें देखो -1.5 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। 15%, 15% मतलब क्या हुआ, 15/100, 15% भी 15/100, तो 0.15 आ जाएगा।
हो सकता है 0.7 0 और 1 के बीच में है ना, 0.15 भी 0 और 1 के बीच में है, तो निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बी, -1.5 बी नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। If PE is equal to 0.05, what is the probability of not E? आपको बताया है कि कोई भी इवेंट होने की और इवेंट ना होने की दोनों का सम 1 होता है। PE इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, PE बार ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ना होने की है, तो दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब PE की वैल्यू दे रखा है 0.05, हमें नॉट हैपनिंग इवेंट की फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1, तो PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 कितना आएगा? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई 0.95 ऐसा लिखोगे। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कहाँ से डाउट हो? A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। समझ में आया? A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange? Orange है इसमें? नहीं है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज? 0 हो जाएगा। समझ में आया? जब ऑरेंज है ही नहीं। दूसरा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ में आया? ये आपको करना है इसमें, इसको 0 मत समझना, वो ऑरेंज है। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1। तो लिख दिया है तो शॉर्टकट में, अब 0 मत समझना। समझ में आया? It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday, 3 स्टूडेंट हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट जिनका एक दिन बर्थडे ना पड़ता हो, उसकी प्रोबेबिलिटीज दे रखा है 0.992। तो आप पता करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो ना होने की, सेम डेज ना पढ़ने का बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.992। तो एक दिन पढ़ने की क्या होगी? 0.008। मतलब 1 में से 0.992 माइनस कर दो। समझ में आया? तो ये हो गया आपका सेम डेट बर्थडे पढ़ने का, ये हो गया सेम डेट बर्थडे ना पढ़ने का, दोनों का सम 1 हो जाएगा। ये मतलब बर्थडे सेम डेट बर्थडे, ये सेम डेट बर्थडे ना हो, बार ऊपर लगा दिया गया। ठीक, नॉट हैपनिंग सेम डेट बर्थडे। अब यहाँ पीपी की वैल्यू रख दोगे 0. कितना दिया? 992 प्लस में पीपी नॉट इज इक्वल टू 1। अब ये उधर जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो 1 में से माइनस कर दोगे। समझ में आया? कर दोगे? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टीज है? क्लियर हो गया? अगला देखो, पढ़ो।
एक बैग है, a bag contains 3 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हो गया और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5B मतलब ब्लैक बॉल्स हो गया, R मतलब रेड बॉल्स। समझ में आया? A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? अब टोटल कितनी बॉल्स हो गई? EB मतलब टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल की कितना होगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछ लिया गया, 5/8 हो जाएगा, या नॉट रेड पूछ लिया गया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितना होगी? 3/8। अब आपसे पूछ लिया गया नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब क्या हुआ? जो रेड ना हो, तो रेड ना हो तो कौन सी हो? तो चाहे आप पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, दोनों का मतलब एक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तभी आपका 5/8 होगा। बस कैसे? 1 में से 3/8 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे 8 बन जाए -3 5/8। या आप कह सकते हो कि 5/8 ब्लैक बॉल की पूछी हुई है। समझ में आया? नहीं, बस इतना ही तो करना है। ये लिखोगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिख देना ऑफ रेड बॉल। आप तो ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी पूरा लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड नहीं, आप वो कैसे सॉल्व करोगे? या शॉर्टकट में दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इज PR। शॉर्टकट हो गया। 3/8 ये कैसे कटेगा? कटेगा कहीं? नहीं कटेगा। हाँ, तो जरूरत नहीं, इतना ही। समझ में आया? आप चाहो तो डिवाइड करो, आप पर डिपेंड करता है। क्लियर? कोई डाउट? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। Box contain 5 red marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? हाँ, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. कितने रेड मार्बल्स हैं? 5 red and और 8 white and 8 white और 4 green. कितने हो गए टोटल? 17 हो गए ना? 17 टोटल मार्बल्स हो गए। अब हमें पता करना है a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. At random मतलब किसी क्षण, जब मन आया तब निकाला आपने। ये कि बाउंडनेस नहीं है कि एक ही साथ आपको निकालना है, आप पर डिपेंड करता है। एट रेंडम मतलब किसी क्षण, जब आपके पास टाइम हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी? 5/17। दूसरा White 8/17. व्हाइट मार्बल्स की कितना आएगी? 8/17. 8/17। तीसरा क्या पूछा गया? नॉट ग्रीन, तो ग्रीन आप माइनस कर दो, तो 8 और 5 13। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो दैट इज P और G के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब नॉट ग्रीन इंक्लूड नहीं किया। तो कितना आ गया? 17/13 मत लिखिए, कभी भी 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, मैक्सिमम नंबर नीचे आएगी। 9 तक समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। A piggy bank contains 150 paise coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 paise coin, second will not be a rupee 5 coin? हाँ, पिग्गी बैंक मतलब बच्चों का गुल्लक होता है, उसमें पैसे डालते हैं, उसके बाद बैंक उठा के गिरा दिया, नहीं हुआ तो सुई वगैरह डाल के निकालते हैं। जब
आज जब ज़रूरत होती है, जैसे मान लो मम्मी पापा पैसे ना दे, मांग रहे हैं, उनको खाने का चस्का है, क्रैक्स लाना है, क्रैक्स और कुरकुरे लाना है, पैसे नहीं मिले तो क्या करोगे? अब उसमें तो सुई निकालेंगे या चम्मच वगैरह उसी के हिसाब से उसको पहले हिलाएंगे, गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो अपना दूसरा दिमाग लगाएंगे। खोजी प्रवृत्ति के होते ही हैं बच्चे, है ना? हाँ, खोजी प्रवृत्ति के होते ही हैं, तो डिस्कवरी करेंगे उसी में, तो अपना सुई निकालेंगे और उसी को निशाना लगा लगा के और अपना गिरा लेंगे पैसे। अब 5 रुपये गिर गया तो 5 की चीज़ें ले आएंगे, 10 गिर गया तो चांदी है उनका, 10 की चीज़ें आ जाएंगी। है? हाँ, नहीं हुआ तो फोड़ देंगे, फिर गलती मार कह देंगे गलती से गिर गया, सब इकट्ठे रख लेंगे। तो यहाँ पर वही है, बच्चों का बैंक है। A piggy bank contains 150 पैसे coins, 150 पैसे coins, 150 पैसे coins, ये हो गया आपका 50 पैसे का coins हो गया, 100 नंबर है। 50 रुपीज 1 coin और 50 है रुपीज 1 coin। फिर है 20 रुपीज 2 coin, 20 है रुपीज 2 के कॉइन, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन। 10 नंबर में है 5 रुपये के कॉइन, 5 रुपीज 5। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे? अब टोटल कितने कॉइन हैं? तो 100, 50, 20 और 10 जोड़ो 180 टोटल कॉइन हो गया। टोटल कॉइन कितने आ गए? 180 हो गया। अब हमें पता करना है 50 पैसे कॉइन की 20 पता करो। 20 आप 50 पैसे का 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की 20 कितना होगी? 50 पैसे के कितने हैं कॉइन? 100 अपॉन में 180 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा कितना आएगा? 5/9। दूसरा पता करना विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, तो 5 रुपए के कॉइन माइनस कर दो, 5 रुपए के कॉइन नहीं चाहिए ना, तो कितने कॉइन होंगे? 170 हो जाएंगे ना, 150। तो यहाँ लिखोगे 20 आप विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 170 अपॉन में 0 से 0 17 अपॉन 80। ठीक, कर लोगे? कोई डाउट? क्लियर? अगला पढ़ो 11 पढ़ो। Gopi buy the fish from a shop. मैथ की बुक नहीं लाए ना? Aquarium. The shopkeeper. पढ़ो, takes out- रुको, पढ़ो आप पढ़ो। Gopi buys the fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Sees the certificate point forward is the probability that the fish taken out is a female fish. चलो बताओ, हाँ क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? कौन सा? क्या अभी सो रहे थे? सो रहे थे? कौन सा क्वेश्चन को पढ़ा? 11 पढ़ो, बताओ क्या मतलब है? गोपी ने एक शेप से फिश एक्वेरियम खरीदा। गोपी थी, उसने एक फिश लिया शॉप से एक्वेरियम में डालने के लिए, है ना। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. एक कंटेनर था जिसमें 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे, तो शॉपकीपर था उसने रैंडमली एक निकाल लिया। सी फिगर 15.4 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फीमेल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल फीमेल। देखो, गोपी बाई द फिश, गोपी ने फिश बाई किया, बाई मतलब खरीदना। फ्रॉम ए शॉप, कहाँ से खरीदा? घर से, दुकान से खरीदा। किसके लिए खरीदा? फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम में डालने के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक फिश को निकाला
फ्रॉम ये टैंक, कहाँ से निकाला? टैंक से, कंटेनिंग 5 मेल फिश। उसके शॉपकीपर के पास एक टैंक था, इसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। What is the quantity that the fish taken out is a male fish? टोटल कितनी फिश हो गई? 13 हो गई। अब पता करो क्वांटिटी, पता करो टेकन आउट ये मेल फिश की क्वांटिटी ऑफ मेल फिश क्या होगी? 5/13। फीमेल की पूछ लेते तब फीमेल कितना हो जाता? 8/13 हो जाता। नॉट मेल नॉट फीमेल पूछ लेते तब नॉट फीमेल पूछते तो और फीमेल और मेल कोई ना हो तब 0/13 हो जाता है। 0 हो जाता। समझ में? 0/13 मतलब क्या हुआ? 0.13 से डिवाइड करो 0 को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कितना टाइम ले जाओगे? 13 into 0, 0 में से 0 माइनस करो, 0 और 13/0 होता। तो 0 से डिवाइड करो 13 को, कभी कटेगा? मान लो 2 टाइम्स ले गए तो 0 into 2 13 बच गया। मान लो 3 टाइम्स ले गए तो 0 into 3 कभी कटेगा? तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है, न्यूमरेटर कोई भी नंबर, वो नंबर नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट आती है, अनलिमिटेड। समझ में आया? और जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है, जिसका न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो तो वो 0 होता है। सर वो फ्रैक्शन भी नहीं होती ना, p/q की फॉर्म में? कौन? 13/0 तो ये नॉट डिफाइन हो गया, डिफाइन ही नहीं है तब क्या? फ्रैक्शन नहीं होता ना? नहीं, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म करते हैं। जैसे 0/0 हो, इनफाइनाइट की पावर 0 हो, 0 की पावर इनफाइनाइट हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो, तो ये सब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट 7 फॉर्म होते हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे हमारे क्लास में। मैं अगर बोल रही हूँ समझ में आ गया बच्चा? कोई डाउट? अगला पढ़ो। A game, देखो, a game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 तक नंबर दिए गए हैं and these are equally likely outcomes. हर एक की equally likely मतलब हर एक की अपॉर्चुनिटी है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी है। जैसे एक कॉइन को आप एक कॉइन को उछालो तो हेड और टेल दोनों की क्या है? इक्वली पॉसिबिलिटी है। हेड भी आ सकता है और एक डाइस को रोल करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब हर एक नंबर की इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? मतलब हर एक के अपॉर्चुनिटीज सेम हो तो उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। कोई डाउट? तो यहाँ पर अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? अब बताओ probability आप 8 नंबर आने की probability कितना होगी? 1/8। 8 एक ही बार आएगा ना? 8 नंबर 1 से लेकर 8 तक नंबर दिया है तो 8 कितनी बार आएगा? 1 और टोटल कितने आउटकम्स हैं?
एक पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. समझ में आया? आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं तो क्या लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज या इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. समझ में आया? अगला बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होती है? ऑड नंबर जो मल्टी टेबल ना खुद से डिविजिबल हो. वही जो टेबल में ना है मैं दूसरा बोल जो 2 का फैक्टर नहीं होता. जो 2 का फैक्टर जो 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर नहीं मतलब 2 से डिवाइड नहीं. ठीक. इवन नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड इवन जो 2 से मल्टीप्लाई होता है. हाँ जो Divide भी होता है. 2 से डिवाइड होता है 2 से 2 की टेबल देना जाए. और ऑड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ना हो. समझ में आया? 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा. जैसे यहाँ पर 3 है 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड का केस सर है. वन क्या होता है? इवन नंबर वो होती है जो डिवीजन सब किस पर बताए गए हैं? डिविजिबिलिटी रूल पर बताए गए हैं. मल्टीप्लिकेटिव रूल से नहीं बताए गए हैं. सर वन ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? मैं बता रहा हूँ इवन नंबर ऐसी नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए. ऑड नंबर 2 से मल्टीप्लाई की बात नहीं की गई कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए. मल्टीप्लाई तो 1 हो ही जाएगा. 1 into 2 कितना होगा? 3 into 2 कितना होगा? 6 तो मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है. सबसे समझ में आया? हाँ. मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं इसमें लागू होगा. इसमें क्या होगा? हाँ डिविजिबिलिटी रूल लागू होगा. समझ में आया? तो इवन नंबर ऐसी नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो तो 2 से डिवाइड हो जाए. और ऑड नंबर क्या है जो 2 से डिवाइड ना हो. प्राइम नंबर क्या होती है? जो 1 खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है. हाँ प्राइम नंबर इसको कहते हैं. जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में. हाँ मतलब ऐसी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो. 1 से ग्रेटर हो और जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो. 1 एंड नंबर इटसेल्फ. नंबर इटसेल्फ सर फैक्टर जो डिविजिबल हो मतलब 1 हो और उसके अपने से कटे. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1. ये इसकी डेफिनेशन है. ये नहीं कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे प्राइम नंबर को. द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. समझ में आया? Even number are those type of number which is divisible by 2. Odd number are those type of number which is not divisible by 2. Prime number, the number which is greater than 1 and having only 2 factor 1 and number itself. समझ में आया? प्राइम नंबर तक समझ में आ गया. अगला आ गया ट्विन प्राइम पूछा जाता है कभी कभी. ट्विन प्राइम किसको कहते हैं? ट्विन प्राइम ऐसी नंबर है कि 2 ऐड करने पर एक नई प्राइम नंबर मिल जाए. ऐसी प्राइम नंबर जैसे मान लो p कोई प्राइम नंबर से इसमें 2 ऐड करो तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए तो उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम. जैसे 3 एक प्राइम नंबर है. 3 में आपने 2 ऐड किया कितना आया? तो 3 और 5 का पेयर क्या बन गया? ट्विन प्राइम बन गया. 5 और 7 मतलब 2 प्राइम नंबर में आप डिफरेंस भी कह सकते हो कि 2 का डिफरेंस है. समझ में आया? 2 और 3 ट्विन प्राइम है. 2 और 3 ट्विन प्राइम है तो फिर 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है तो ये ट्विन प्राइम है. नहीं है. ट्विन प्राइम क्या होती है? इनमें 2 ऐड करने पर कोई p कोई प्राइम नंबर है और उसमें 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए तो वो ट्विन प्राइम है. समझ में आया? ये सब चीजें याद रखो, बेसिक चीजें. सर एक को-प्राइम नंबर भी होता है. हाँ को-प्राइम किसको कहते हैं? नहीं पता नहीं. वो प्राइम हाँ जो प्राइम का साथी होता है मतलब कि जैसे आपने पिछला जो बताया वही
को प्राइम क्या होती है? जैसे आपका 2 हो गया, लगातार प्राइम्स हो ना, को प्राइम। जैसे यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 5, 7, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर। अब 2, 3 भी को प्राइम कहा जाएगा। जैसे कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अगली प्राइम नंबर से आता है को प्राइम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब आप जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देते हो, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या लिखते हो? रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, रेशनल नंबर। हाँ, जो P बाई Q के फॉर्म में लिखी जाए और P और Q में को प्राइम हो। को प्राइम मतलब P और Q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर P और Q में। जैसे यहाँ लिखते हो 3 अपान में, यहाँ लिख दिया 12, तो ये तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है ये 3 और 12। 3 का फैक्टर क्या आएगा? 3 into 1। 12 का फैक्टर क्या आएगा? 3 into 2 into 2। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। और क्या होना चाहिए? 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, मतलब P और Q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है कि दो नंबर P और Q हैं, तो इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको को प्राइम कहा जाएगा। अब इनको काटो, 3 1 जा 3 4 जा, अब 1/4 आ गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। अब P और Q में कॉमन फैक्टर क्या है? तो ये P और Q क्या है? को प्राइम है। समझ में आया? को प्राइम समझ में आया? कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनको हम को प्राइम कहते हैं। रेशनल नंबर से को प्राइम की डेफिनेशन पहला चैप्टर सही से पढ़ो। हाँ, तो आपने सीखा। हाँ, तो ये भी मालूम है, पूछ लेता आपसे, तो कहाँ आप इतना डिफाइन कहाँ कर पाते? सीखा नहीं, ऐसे पूछा करो, कभी तो सीखोगे।